वेलकम टू माय चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोमा, पार्किंसन एंड अल्जाइमर डिसीज़ फार्माकोलॉजी में, जो कि जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू द पॉइंट थ्योरी है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू बेस आते हैं। ग्लाइकोमा आपका जो होता है वो होता है आईओपी के बढ़ने से, इंट्राओकुलर प्रेशर या इंट्राओकुलर टेंशन। ये नॉर्मल जो होती है वो आपकी 10 से 20 एम एच जी होती है। ये आई जो है आपका इंट्राओकुलर टेंशन बढ़ता क्यों है? पहला इसका रीज़न है एक्सिस से प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो आप ये देख रहे हो इधर, अगर ये एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो जाए तो टेंशन होती है, और अगर ये बाहर ना निकले, आउटफ्लो ना हो पाए तो टेंशन लगती है। तो अब हमें बस यही दो प्रॉब्लम है जिनको सही करना है। एक, एक्वा सीक्रेशन जो अंदर हो रहा है उसको कम करने के लिए जो ड्रग यूज़ होंगी, और जो ड्रग आउटफ्लो बाहर निकाल सके उस वो जो होती है यूज़ होंगी। अब जो एक्वा सीक्रेशन को कम करेंगी वो बीटा ब्लॉकर में टिमोलॉल, बेटाओलॉल और लीवो ब्यूटोलॉल हैं। अल्फ़ा टू अगोनिस्ट ब्रीमिमोनिडीन एंड एप्राक्लोनिडीन। क्लोनिडीन का भी ये बहुत अच्छा वर्जन है ड्रग का। एप्राक्लोनिडीन ये ज़्यादा मेनली यूज़ होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट में एसिटाजोलमाइड, डॉर्जोलामाइड, और इसमें एसिटाजोलमाइड जो है आपकी ओरली भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये पूछा गया है एमसीक्यू में भी। अब आउटफ्लो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला, ये जो आपका यहाँ से आ रहा है, इस एरिया से जो अंदर घुस रहा है उसको ब्लॉक कर सकें, और दूसरा ये यहाँ से ब्रेकेज हो रहा है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, इसे ब्लॉक कर सकें। दो ब्लॉक होंगे तो यही इसमें ब्लॉक कर रहे हैं। जो यूरिवो स्केलर आउटफ्लो को ब्लॉक करते हैं उसमें दो ड्रग हैं, लेटोनोप्रोस्ट एंड बीमेटोप्रोस्ट। अब ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को कौन बढ़ाता है? माइटोटिक एजेंट में पिलोकार्पिन और फायोस्टिगमिन दो यूज़ होते हैं जनरली। और आपका अल्फ़ा टू अगोनिस्ट यहाँ पर भी यूज़ होता है, जो एक होता है डीपीमीफ्रिन। ये क्या है? एक प्रो ड्रग है एड्रेलिन का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है व्हाट इज़ दिस, तो प्रो ड्रग ऑफ एड्रेलिन है, इसको टॉपिकली यूज़ करते हैं। ग्लाइकोमा में इतना ही पढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा होगा ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है एक्यूट, एक होता है आपका क्रोनिक। क्रोनिक को सिंपल भी बोलते हैं और आपको वाइड एंगल क्रोमा भी बोलते हैं, वाइड एंगल। और ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, नैरो एंगल। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें मेडिकल इमरजेंसी आपको बिल्कुल ही ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ये जेनेटिकली होती है। ये दो होती है। नॉर्मल आईओपी आपको पता ही है 10 से 20 mmHg। अब दूसरी डिसीज़ आती है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो आप मुझे बताइए किस टाइप में आती है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें ये एक में आती है, जो वो आपको बताना है। ये क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है आपका निकोटिन रिसेप्टर पे कम हो जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है नियोस्टिगमिन से। क्योंकि ये क्या है, सब एन और एम वाले हैं, आपको पता है एन रिसेप्टर और एम रिसेप्टर पर वर्क करते हैं। इसके दो टेस्ट हैं, एक ये जिसमें ईड्रोफोनियम यूज़ होता है, दूसरा जिसमें डीटीसी होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो डीटीसी भी बोलते हैं, यूज़ भी आती है एमसीक्यू में, ये तो कंफ्यूज मत होना, वो ट्यूबोक्यूरिन होता है। ये दो टेस्ट होते हैं। कोबरा बाइट में नियोस्टिगमिन एंड एट्रोपिन यूज़ किया जाता है। ये ब्लॉक हो जाता है किससे? डीटीसी। तो फिर तो हमें जब इसका ट्रीटमेंट होगा, जब हमें ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स
एंटीबायोटिक्स में पढ़ा होगा आपने, DTC जो भी बताया, फेनिटोइन, ये सब कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, ट्रीटमेंट में नहीं देते हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं हम। अब नेक्स्ट डिसीज़ है आपकी पार्किंसन। स्टेटमेंट भी आता है, ड्रग भी आते हैं, देखते हैं क्या होता है ये कैरेक्टराइज होती है रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेसिस, डिस्काइनेसिस, ट्रूमर, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये कहाँ होती है? बेसल गैंग्लिया में होती है, ब्रेन के बेसल गैंग्लिया पार्ट्स में होती हैं, जहाँ पे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ दो हार्मोन से रिलीज किए जाते हैं, डोपामीन और एसिटाइल कोलिन। अब क्या होता है इसमें, ये आपके नाइग्रोस्टेटिकल डोपामीन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ये इसकी जनरल पैथोलॉजी है। अब ट्रीटमेंट में हमें क्या चाहिए? हमें ट्रीटमेंट में जो है डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ानी है और सेंट्रल कोलिजेनिक एक्टिविटी कम करनी है। ये दो हमारे पर्पस है मेन ट्रीटमेंट के। अब ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर। अब यहाँ से टायरोसिन बना, टायरोसिन से एल्डोपा, एल्डोपा से डोपामीन, डोपामीन बन गया आपका, लेकिन ये डोपामीन यहाँ पर क्रॉस नहीं करता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो हम एल्डोपा, हाँ एल्डोपा आपका क्रॉस कर जाता है इजीली, तो हमें डोपामीन बनना नहीं चाहिए यहाँ पर, इसलिए क्या क्या करते हैं, एल्डोपा को डोपामीन बनने के लिए डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, और यहाँ पर कॉम्ट और माओ दो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो इसको डीजनरेट करके एन कैप्टोन और टॉल कैप्टोन यूज़ करते हैं, जिससे जे इनिबिट हो जाए कॉम्ट। और डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में हम क्या यूज़ करते हैं, आपका कार्बिडोपा। तो कार्बिडोपा और लीवोडोपा दो यूज़ होते हैं, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ये दो कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा रेशियो है इनका। ओके, अब एल्डोपा आपका इधर क्रॉस कर जाता है, इधर आ गया आपका डोपामीन एंड अगोनिस्ट देंगे तो सही है, एंटागोनिस्ट नहीं देंगे। तो ये सब क्या है, अगोनिस्ट हैं। अब यहाँ पर भी कॉम्ट प्रेजेंट होता है, तो इधर भी कॉल कैप्टोन यूज़ होता है, यहाँ पर भी, ये दोनों में होता है, पेरीफेरल में भी होता है और सेंट्रल में भी होता है। माओ बी इनिबिटर भी दिए जाते हैं इधर, सेलाजिलिन एंड रेसाजिलिन दो यूज़ होते हैं। अब आपका ट्रीटमेंट हो गया सिंपल, डोपामीन आपका क्रॉस नहीं करता है, एल्डोपा क्रॉस कर जाता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन में आप लेवोडोपा और कार्बिडोपा देते हैं। ऑन ऑफ फिनोमेना क्या होता है, जब कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, नो सिम्टम्स, तो ऑन माना जाता है पेशेंट, और जब सिम्टम्स पूरे दिखाई दे रहे तो ऑफ माना जाता है। एक विटामिन होती है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 होती है ये कॉमनली, ये क्या करती है, आपकी एल्डोपा की इफिशिएंसी को कम कर देती है, तो हमें इसके कॉम्बिनेशन में ये नहीं लेना चाहिए। अब वही आपको कॉम्ट इनिबिटर देते हैं, माओ बी इनिबिटर देते हैं। एक ये है आपका कि हाई डोज पर माओ बी इनिबिटर जो हैं चीज़ रिएक्शन शो करते हैं। चीज़ रिएक्शन क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है किसके साथ, जब ये टायरामीन कंटेनिंग फूड होते हैं, और सेरोटोनिन विद TCA, ट्राईसाइक्लिक टायरामीन जो है, टायरामीन कौन से फूड कंटेन रखते हैं, जैसे फूड लाइक बनाना, बनाना आपका टायरामीन कंटेन रखता है। जब आप ये ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको डॉक्टर बोलेगा बनाना नहीं खाना है, क्योंकि उसमें टायरामीन होता है, चीज़ रिएक्शन हो सकती है। आप डोपामिन अगोनिस्ट बताया था, ब्रोमोक्रिप्टॉन, परगोलाइड, प्रेमीपैक्सोल, रोपिनिरॉल, ये दो जो होते हैं इर्गॉट डेराइव होती हैं, और ये गैंग्रिया मतलब बॉडी पर या पैर पर ग्रे कलर का स्पॉट्स बना देती हैं, इसलिए इनको नहीं यूज़ करते हैं। ये नहीं होती है प्रेमीपैक्सोल, रोपिनिरॉल, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट चॉइस होती है ओवर एल्डोपा के भी। अब डोपामीन हमें बढ़ाना ही, हमारे सारे ड्रग एक ही काम कर रहे हैं, डोपामीन को बढ़ाना है सही सलामत। तो एक और आता है एमेंटाडीन, ये NMDA अगोनिस्ट है, एंटीवायरल ड्रग है,
और इसको ट्रीटमेंट ऑफ डिस्केनिया एसोसिएटेड क्रोनिक एल्डोपा थ्योरी में अगर आपका डिस्केनिया हो गया है तो हम आप इसको एमेंटाडीन को यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे डीटी ब्लॉकर होते हैं जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हुई, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग हुई जितनी भी आपकी, वो क्या करती हैं, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। क्या कर देती है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब हम कितने भी ड्रग दे दें कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं इनके ट्रीटमेंट में। तो इधर क्या किया जाए, इधर हम एंटी कोलिनिस्टेरेज ड्रग्स जो होती हैं वो प्रीफर करते हैं, जो कि सेंट्रली एक्ट करती हैं, जैसे ट्राईहेक्साइल फिनाइल, बेनहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडीन, बेंजट्रोपेन। ये जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस पार्किंसन। कौन सी ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो भी कॉज कर देती है पार्किंसन कभी कभार, इसलिए। अब एंटी हिस्टामिन ये यूज़ कर सकते हैं बस। अब आता है अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ क्या होता है, ये सेनाइल डेमेंटिया होता है ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ एम्लॉयड प्लैक्स इन हिपोकैम्पस। किधर होता है, हिप्पोकैम्पस में। इधर क्या होता है, एक्चुअली कोलेजेनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लॉस ख़त्म हो जाते हैं। तो इधर सिंपली हम एंटी कोलिनिस्टेरेज एंजाइम देंगे जो कि BBB को क्रॉस कर सकें, जैसे टैक्रीन अब यूज़ नहीं होता है, डोनिप्राजिल, रिवेस्टिमिन, गैलेटामिन ये यूज़ करते हैं, नए ड्रग हैं। इसको हम डेली एक गोली देते हैं। रिवेस्टामिन आपका अल्जाइमर और पार्किंसन दोनों में यूज़ हो सकता है। एक आपका एसिटाइल 1 कार्टिनाइन, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी करती है, स्लोली प्रोग्रेसिव ऑफ अल्जाइमर डिसीज़ करता है। एक आता है मेमेंटाडीन, ये NMDA एंटागोनिस्ट है, NMDA एंटागोनिस्ट ये भी यूज़ होता है आपका। ख़त्म बस। आप चाहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी हुई या आपकी कोग्नोसी हुई या ऑर्गेनिक हुई, जिसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, इन पे भी अगर वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। आप स्टडी GPAD पॉइंट से जुड़े रहिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।